दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत बोले ये बेईमान सरकार है, इस बेईमान सरकार से बचकर रहना, ये कुछ भी षड्यंत्र रच सकती है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में महाराष्ट्र में भड़के किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, चंद्रशेखर और अखिलेश आए साथ में दोस्तों, भाजपा की उड़ाई धज्जियां, चंद्रशेखर ने बोला बड़ा हमला, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आज विपक्ष करेगा संसद में सरकार का घेराव, पूछेगा मुद्दों पर सवाल। जी हां, किसान मुद्दा, कोरोना में जो मौतें हुई थी उन मुद्दों पर बात होगी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव बोले इस बार उत्तर प्रदेश में भले ही ये लोग झूठे सर्वे दिखाते रहे, सी वोटर या डी वोटर, अब की बार भाजपा का सफायात तय है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें यूपी में दलितों पर हमले हो रहे हैं, आखिर सरकार सो रही है क्या? राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बाबा रामदेव बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में चोर नहीं है, विपक्ष ने जमकर लिए बाबा रामदेव के मजे, बोले 35 रुपए लीटर पेट्रोल कब होगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, केजरीवाल पंजाब में चंडीगढ़ में स्टूडेंट से बोले टंकी से नीचे उतर आओ वरना मैं धरने पर बैठ जाऊंगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय सिंह का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल आप जिन्ना जिन्ना कर रहे हो, किसान गन्ना गन्ना कर रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राघव चड्ढा का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले एमएसपी पर अगर गारंटी नहीं बनाई तो आप इसका विरोध करेगा संसद में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नवाब मलिक का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि इन किसानों की 710 किसानों की मौत की जिम्मेदार सरकार है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, यूपी की कानून व्यवस्था फेल, पेपर हुआ लीक तो बच्चों ने कर डाला हंगामा। दरअसल दोस्तों कल यूपी में जो है यहाँ पर पेपर था बच्चों का, लेकिन कल पेपर लीक होने से जमकर हंगामा हुआ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, मल्लिकार्जुन खड़से का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल कोरोना में मौतें छुपाई जा रही हैं, जितनी कोरोना में मौतें हुई हैं उन सब मौतों को दबाने की साजिश कर रही है सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने भरी महाराष्ट्र में हुंकार, बोले ये बेईमान और कपटी और षड्यंत्रकारी सरकार है, इन बेईमान सरकार से बचकर रहना। दरअसल दोस्तों कल तीनों कृषि कानून को लेकर महाराष्ट्र में महापंचायत हुई, आजाद मैदान में दोस्तों महापंचायत की गई। आजाद मैदान में से राकेश टिकैत बोले ये वही आजाद मैदान है जहां पर हमने अपनी जो यहाँ पर गिरफ्तारियां देने का वादा किया था कि हमसे गिरफ्तार कर लेना, लेकिन सरकार ने हमसे गिरफ्तार नहीं करा, क्योंकि सरकार अच्छे से जानती किसान की ताकत क्या है। राकेश टिकैत ने कहा यहाँ हजारों किसानों ने अपनी गिरफ्तारियां दी आजाद मैदान में। इसी के साथ साथ किसान नेता राकेश टिकैत बोले हमें इस सरकार पर जरा सा भी भरोसा नहीं करना, ये सरकार एक नंबर की कपटी और बेईमान है, इस सरकार की कपटी और बेईमानीपन से सब लोग वाकिफ हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि इस षड्यंत्रकारी बेईमानी सरकार से बचकर रहना है सभी को, ये कभी भी कुछ भी कर सकती है। किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि सरकार अगर किसानों की नहीं सुनेगी तो किसान भी सरकार की नहीं सुनेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के पास संसद सत्र तक का टाइम है, अगर किसानों के एमएसपी और कृषि कानून पर बिल वापसी हो गया तो किसान
यहां से अपना आंदोलन खत्म कर देगा। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा कि इस पर पहले बात की जाएगी, पहले सरकार को बुलाना पड़ेगा, किसानों को उनसे बात करना पड़ेगी और उसके बाद ही किसान यहां से जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, सरकार एक बात समझ ले, षड्यंत्र कपटीपना किसान के साथ ना करे। अगर कपटीपना और षड्यंत्र किया गया तो किसान भी उसी हिसाब से सरकार से निपटेगा। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल किसान और सरकार के बीच में बात बनती नजर नहीं आ रही है, और यही कारण है दोस्तों जो राकेश टिकैत ने जमकर भाजपा को घेर लिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अखिलेश यादव बोले अब की बार सी वोटर डी वोटर कोई भी वोटर काम नहीं आएगा, भाजपा का सुपड़ा साफ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आजकल झूठे सर्वे बताए जा रहे हैं कि बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जितना भी मीडिया को झूठ बोलना है वो अभी बोल ले और अभी जो है यहां पर बता दे लोगों को कि ये वोटर वो बता रहा है, ये वोटर वो बता रहा है कि भाजपा आएगी, लेकिन फिलहाल ये सब कुछ भाजपा की चाल है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी खुद सर्वे कराती है और अपने आप को जीतता हुआ बताती है। अखिलेश ने कहा कि चुनाव से पहले इस तरीके के सर्वे जानबूझकर कराए जाते हैं ताकि लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो, दिमाग भ्रष्ट हो और वो इधर से उधर वोट दे डाले। लेकिन अखिलेश ने कहा कि इस बार प्रदेश की जनता जानती है कि उसको वोट किसको देना है। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार सपा की सरकार बनेगी और ऐसी वैसी नहीं दोस्तों, 300 से भी ज्यादा सीटों के साथ। अखिलेश ने कहा भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर ले क्योंकि इस बार वो सत्ता में आने वाली नहीं है और ना ही आने देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में दंगे फैलवाए हैं और दंगाई सरकार है ये। अखिलेश ने साफ कर दिया है कि फिलहाल इस बार सत्ता में किसी को नहीं आने दिया जाएगा। और ये झूठे सर्वे जो है दोस्तों ये सबके सामने, क्योंकि कल डीबी लाइव जो है दोस्तों एक सच्चा चैनल है जिसने सर्वे किया दोस्तों, और उस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी जमकर फजीयत हुई और हारती हुई नजर आ रही है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों डीबी लाइव का सर्वे जो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग भाजपा की सरकार जो है वो यूपी में हार रही है। और यही कारण है दोस्तों जो ममता बनर्जी की हालत जो थी, आपने देखा कि बंगाल में भी इसी तरीके के सी वोटर सर्वे लाए जा रहे थे कि अब की बार मोदी सरकार आने वाली है, बंगाल से दीदी का विदाई होने वाली है, दीदी कमजोर पड़ गई। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, ममता बनर्जी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की, पिछली बार से भी ज्यादा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चंद्रशेखर रावण ने मिलाया अखिलेश से हाथ, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को प्लम्बर रख लेना चाहिए, इनके बस की कुछ भी नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल बच्चों की जो है यहाँ पर यूपी में उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पर परीक्षा थी, परीक्षा के दौरान दोस्तों पेपर लीक कर दिया जाता है। पेपर लीक होने से दोस्तों चंद्रशेखर रावण जमकर भड़क गए। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि उत्तर प्रदेश की यूपी की सरकार कहती है कि हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, आखिरकार ये कैसी कानून व्यवस्था है, पुलिस से अच्छा प्लम्बर रख लो। जी चंद्रशेखर रावण ने कहा कि अब तो उत्तर प्रदेश की सरकार को प्लम्बर रख ही लेना चाहिए। जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं और बच्चों के कैरियर पर बात आ गई है, इसको लेकर जमकर दोस्तों स्कूल के बच्चों ने हंगामा किया। आपको बताता चलो दोस्तों लगातार जो यहाँ पर पेपरों के लीक होने से जमकर हंगामा हो रहा है। उधर दोस्तों योगी ने कह दिया कि फिलहाल उन लोगों की कुर्की कर दी जाएगी जमीन जिन लोगों ने पेपर लीक किया। लेकिन समझने वाली बात है दोस्तों कि ये सब कुछ जुमले हैं। आप देखिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात की जाए तो भैया आप सोचते ही रह जाओगे कि क्या कानून व्यवस्था है। मतलब मारने वाला मारकर चला जाता है, पुलिस देखती रह जाती है, पेपर लीक हो जाता है, पुलिस देखती रह जाती है। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सवाल उठ रहे हैं दोस्तों यूपी पुलिस के ऊपर, ये गंभीरता से लेने की बात है। महाराष्ट्र में भी कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कई बार सवाल उठाए महाराष्ट्र सरकार ने भी। कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है इसको लेकर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के राज में लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दलितों को मारा जा रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दलित समाज के 4 लोगों की जब से हत्या हुई है तब से बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई। अब फिर से एक बार चंद्रशेखर रावण ने पेपर के साथ साथ दलितों का मुद्दा भी उठा डाला और कहा कि फिलहाल दलित समाज जो है वो सबसे ज्यादा दुखी है भारतीय जनता पार्टी के राज में, क्योंकि दोस्तों लगातार जो यहाँ पर लोगों की मौतें हो रही है, लगातार मारा जा रहा है और लड़कियों के महिलाओं के साथ जिस तरीके की बदतमीजियां की जा रही हैं उसको लेकर साफ दिखाई देता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था 0 बटा सन्नाटा हो चुकी है।
और लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, कम होती हैं। हमने देखा दोस्तों दूसरे जो खास करके राज्य वहां तो घटनाएं ऐसी कम हो जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना हुआ है ऐसी घटनाओं में फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल आप जो है यहाँ पर अन्ना कर रहा है और किसान जो है वहां पर गन्ना कर रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो है यहाँ पर संजय सिंह ने जमकर अब मोदी सरकार को घेर लिया है। संजय सिंह का कहना है कि फिलहाल आप जिन्ना में लगे हो और उधर किसान गन्ना कर रहा है। दरअसल संजय सिंह का कहना है कि हमने सरकार से पहले ही कहा था कि किसानों के लिए ये कृषि कानून न ला जाए, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। संजय सिंह का कहना है कि फिलहाल अब वो लोग जिन्ना कर रहे हैं, लेकिन किसान गन्ना कर रहा है और किसानों को गन्ने का मूल भी नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल जिस मीटिंग में हमारी बात नहीं सुनी जाएगी हम उस मीटिंग से बायकॉट करेंगे। दरअसल दोस्तों मीटिंग हो रही थी जिसको लेकर संजय सिंह ने कहा कि जब मीटिंग हुई हमने बात रखी, अगर बात नहीं सुनेगी सरकार तो फिलहाल उस जगह बैठने का कोई मतलब नहीं है जहां पर सरकार किसानों की सुन नहीं रही है। आपको बता चलो दोस्तों इस वक्त संजय सिंह के इस दाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त देश का किसान जो है वो काफी गंभीरता से इस विषय को ले रहा है। दोस्तों संजय सिंह ने कहा कि देश के किसान के साथ सारी विपक्ष पार्टियां खड़ी हैं, लेकिन सवाल यही है कि फिलहाल सरकार सुनने को राजी नहीं है। हालांकि दोस्तों एमएसपी पर जो गारंटी देना चाहिए वो सरकार को बनाने में इतना टाइम लग रहा है। सोचिए सरकार को अपने लिए एरोप्लेन मोदी को खरीदने में टाइम नहीं लगता, मोदी जी को और भी चीजें, लेकिन मोदी जी को किसानों के लिए कानून बनाने में टाइम लगता है। ये कौन सी दोस्तों मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ना आपके समझ में आ रहा है ना मेरे समझ में आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं दोस्तों समझ के ये क्या हो रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान आंदोलन को 1 साल पूरे होने के बाद योगेंद्र यादव बोले ये किसानों की हिम्मत थी जो वो अब तक यहाँ टिका रहा। सरकार ने सोचा था कि वो किसान को किसी तरीके टिका देगी या किसान को डरा कर उठा देगी। ये देश का किसान है, ये किसान ठंडी भी जानता है, गर्मी भी जानता है और बारिश भी सहन करना जानता है। किसान अपने मुद्दों पर बात करता है, किसान किसी से डरने वाला नहीं है। आपको बताता चलूं दोस्तों किसानों के मुद्दे को लेकर जमकर सरकार घिरती चली जा रही है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों इस वक्त किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बना है और इसीलिए जो है दोस्तों योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार इस तरीके की महापंचायतें देखती रहेगी। अगर उसने किसानों की पूरी मांगे नहीं मांगी तो देश में जगह जगह महापंचायतें की जाएंगी, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों अभी भी किसान ये मानने को तैयार नहीं है कि सरकार कृषि बिल वापस लेगी, कृषि बिल और किसानों के सारे काले कानून भी वापस। इसी के साथ साथ राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि वो किसी भी हाल में सरकार को दोस्तों जब तक पिंड नहीं छोड़ने वाले, जब तक कि किसानों की सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। दोस्तों ये बात यहीं पर नहीं रुक जाती है, बात इससे आगे भी है कि किसान और सरकार के बीच की जो बातचीत है वो एमएसपी पर अटकी हुई है। योगेंद्र यादव ने कहा कि अगर सरकार एमएसपी पर गारंटी देगी तो ठीक है, अगर गारंटी नहीं देती तो किसान 4 तारीख के दिन आगे की रणनीति तैयार कर लेगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले एमएसपी पर गारंटी दे सरकार, नहीं तो करेंगे, नहीं तो उठाएंगे किसानों का मुद्दा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आपके राघव चड्ढा ने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। राघव चड्ढा का कहना है कि किसानों को एमएसपी की गारंटी देना ही चाहिए। किसान भाई काफी लंबे समय से बैठे हैं दोस्तों और किसानों का यह आंदोलन ऐतिहासिक बन चुका है। जाहिर सी बात है दोस्तों किसान अपने मुद्दों को खुलकर सरकार के सामने रख रहा है, लेकिन सरकार इन मुद्दों को कहीं ना कहीं सुन नहीं रही है। ये बात तो तय दोस्तों सरकार किसान के बीच की ये लड़ाई अब बढ़ चुकी है। किसानों ने साफ कर दिया कि अगर सरकार किसानों की बात नहीं सुनेगी तो किसान भी सरकार की सुनने वाला नहीं है। दोस्तों किसानों का मुद्दा इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर सरकार को बात करना चाहिए और ये काफी अहम मुद्दा भी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब जो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़से ने खोली मोदी सरकार की पोल, बोले आंकड़े छुपाए जा रहा है, फिर से वेरिएंट आ रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कोरोना का तीसरी बेसिकली समझ लीजिए एक नया वेरिएंट जो है यहाँ पर पाया गया। बताया जा रहा है कि भारत में जल्दी ये वेरिएंट दस्तक दे सकता है। आपको बता दें दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर फिर से एक बार सरकारें सतर्क हो गई हैं। ऐसा दूसरी तरफ आपको बता चलूं, मल्लिकार्जुन खड़से ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल सरकार ने लोगों से सही आंकड़े छुपाए। जी हाँ, कोरोना में कई लाखों लोगों की मौतें हुई, लेकिन सरकार ने वो आंकड़े जनता को नहीं बताए ताकि जनता को सच्चाई पता न चल पाए। मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कि सरकार जो आंकड़े बता रही है उससे भी दोगुने तेगुने जो आंकड़े हैं वो हैं, लेकिन सरकार ने ये आंकड़े छुपा लिए। मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कि फिलहाल हमने पिछली बार भी संसद में मुद्दा उठाया था कि मोदी सरकार उन लोगों को मुआवजा दे जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं कर रही। यहां तक कि दोस्तों सही डेटा तक नहीं बताया गया, कौन कौन मरा है, किस किस की मृत्यु हुई थी कोरोना काल में, इसका डेटा तक लीक नहीं होने दिया सरकार ने। अब आप समझिए सरकार कितनी षड्यंत्रकारी है दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बाबा रामदेव बोले मोदी सरकार की नीयत अच्छी है, मोदी जी के दिल में कोई खोट नहीं, वो किसानों के हित में ही फैसला लेंगे। जिसके बाद दोस्तों विपक्ष ने, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेता ने जमकर हमला बोला, बोले बाबा जी आप तो बोल रहे थे 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, बीजेपी की सरकार लाओ। जब बीजेपी की सरकार आ गई तो पेट्रोल 125 रुपए लीटर हो गया। आखिर ये कौन सी सरकार थी? दरअसल दोस्तों बाबा रामदेव ने एक बार कहा था कि अगर मेरा बस चले तो मैं 35 रुपए लीटर पेट्रोल बेचूं, जिसके बाद बाबा रामदेव लोगों के निशाने पर आ गए थे। लेकिन बाबा रामदेव ने कहा था कि बीजेपी को वोट दो और पेट्रोल सस्ता कर देंगे। जिसके बाद दोस्तों अब बाबा रामदेव को लोगों ने घेर लिया। बाबा रामदेव को से लोगों ने कहा कि फिलहाल मोदी जी की नीयत कितनी अच्छी है वो तो देख लिया, पहले किसान के लिए काला कानून लाओ, फिर किसानों को धारदार कार से कुचलकर मार दो, 700 किसानों की शहादत ले लो, उसके बाद सरकार का चुनाव के वक्त नाटक शुरू। और ये नाटक सरकार क्यों कर रही है? ताकि आने वाले समय में उसको सत्ता में जीत हासिल हो जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार को यह अंदेशा लग चुका था कि अगर वो इसी तरीके से अड़ियल रवैया अपनाएगी तो उसकी चुनाव में बुरी हार होगी, और सरकार यही नहीं चाहती थी। यही कारण है दोस्तों जो सरकार ने अपना रुख बदल लिया। वरना आप सोचिए दोस्तों, लगातार जो सरकार तानाशाही वाला रवैया अपनाई थी वो सडनली अपना रवैया बदल देती है। क्या दोस्तों सरकार पर सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या सरकार को ये नहीं बताना चाहिए कि इस वक्त किसान का हाल क्या है, किसान किन मुद्दों से गुजर रहा है? सरकार सिर्फ एक चीज जानती है दोस्तों, वो है सिचुएशन से भागना। अगर ये सिचुएशन से भाग गई तो इसको अच्छा लगेगा। यानी कि देश में कुछ भी हो, सरकार अपने आप को सबसे ऊपर रखती है। देश का किसान मरता है मरे, आम जनता मरती है मरे, सरकार को चाहिए सत्ता की भूख हो चुकी है दोस्तों भाजपा को। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, नवाब मलिक का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले सरकार ये ना भूले कि सरकार की वजह से ही, इस कृषि कानूनों की वजह से 700 किसानों की जान गई है। सरकार की इस नाकामी की वजह से किसान शहीद हुए। दरअसल दोस्तों कल महापंचायत जो है महाराष्ट्र में थी। महाराष्ट्र के नवाब मलिक बोले कि फिलहाल जिस तरीके सरकार ने जो फैसला लिया था कृषि कानून लाने का, ये सरासर गलत था। नवाब मलिक ने कहा कि हमने पहले भी इस कृषि कानून का विरोध किया है, आज भी करते हैं, लेकिन यहां पर सरकार अब जब किसानों की सुन रही है तो उसको किसानों की पूरी बात सुनना चाहिए। आपको बताता चलूं दोस्तों, नवाब मलिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर किसानों को डराने और धमकाने का काम कर रही थी। पहले बार बार हटाने की कोशिश की गई, लेकिन इस देश का किसान उठा नहीं। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार और किसान के बीच का जो मुद्दा है वो अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। ना ही सरकार किसानों की सुन रही है, ना किसान सरकार की सुनने वाला है। तो दोस्तों इन बातों को तो कह सकते हैं एक तरीके से झुठलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी की सरकार एक तरीके से एक नाकाम सरकार है, जिसने दोस्तों देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मायावती का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल झूठे सर्वे दिखाकर लोगों को भयभीत किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी इस सर्वे पर रोक लगाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सी वोटर डी वोटर सर्वे जो आ रहा है इन पर जो है यहाँ पर अब मायावती का गुस्सा फूट चला है। मायावती का कहना है कि ये बीजेपी हार के डर से जानबूझकर इस तरीके के सर्वे कराती है और न्यूज चैनल भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं। मायावती ने जो यहाँ पर दोस्तों चुनाव आयोग से
से इससे पहले भी अपील की थी कि वो इस तरीके के सर्वे पर रोक लगा दे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें चुनाव आयोग ने उनकी सुनी नहीं। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी किसी भी तरीके से अपने आप को आगे रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि फिलहाल आज जिस तरीके से जो मायावती की बात है वो गलत नहीं है कि आज दोस्तों जगह जगह झूठे सर्वे बताए जाते हैं। पूरी गोदी मीडिया का ने बस एक ही काम है दोस्तों, और वो है झूठे सर्वे बताने का, यानी कि सर्वे बता बताकर लोगों को बेवकूफ बनाने का जो काम चल रहा है, ताकि दोस्तों लोगों का कह सकते हैं कि दिमाग इधर से उधर हो और वो किसी और को वोट दे दे। सरकार के ऊपर सवाल तो उठेंगे भाई, और वो भी काफी जोरों शोरों से उठेंगे। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी की शांतिपूर्ण ढंग से इन गतिविधियों का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।